बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर हिंदी चैप्टर नंबर 5 अनुवाद सैद्धांतिक 1 क्वेश्चन नंबर 1 साहित्यिक स्टेप और प्रेम निबंध के लेखक हैं ए जैनेन्द्र कुमार, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर, डी अज्ञेय। आंसर है ए जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 त्यागपत्र उपन्यासक हैं ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी प्रसाद, डी वृंदावन लाल वर्मा। आंसर है बी जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 3 सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास के रचयिता हैं ए उषा प्रियवंता, बी कृष्ण सोमवती, डी सी मिथिला मार्ग, डी मंजुला भगत। आंसर है बी कृष्ण सोमवती। क्वेश्चन नंबर 4 प्लाम समम इन डार्कनेस का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया ए कविता नागपाल, बी मिथिला मार्ग, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी मनु भंडारी। आंसर है ए कविता नागपाल। क्वेश्चन नंबर 5 ब्लॉसम इन डार्कनेस अंग्रेजी अनुवाद किस उपन्यास का है ए काठ का गुलाब, बी सूरजमुखी अंधेरे के। आंसर है बी सूरजमुखी अंधेरे के। क्वेश्चन नंबर सी त्यागपत्र, डी परख। आंसर है बी सूरजमुखी अंधेरे के। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लॉसम इन डार्कनेस की लेखिका है ए कविता नागपाल, बी कृष्णा सोमवती, सी मृदुला भगत, डी मैत्रेयी पुष्पा। आंसर है ए कविता नागपाल। क्वेश्चन नंबर 7 सूरजमुखी अंधेरे उपन्यास की नायिका है ए सुरेखा, बी रति, सी सिलिया, डी निर्मला। आंसर है बी रति। क्वेश्चन नंबर 8 द काउ ऑफ बैरिकेड्स के कहानीकार हैं ए राजा राव, बी कमलाव देसाई, सी मनु भंडारी, डी महाश्वेता। आंसर है ए राजा राव। क्वेश्चन नंबर 9 इंडिया ए फेबल कहानी के लेखक हैं ए रविंद्र कालिया, बी राजा राव, सी भूपेन हजारिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी राजा राव। क्वेश्चन नंबर 10 द काउ ऑफ बैरिकेड्स का हिंदी अनुवाद किसने किया ए विमला मोहन, बी मनु भंडारी, सी कृष्णा सोमवती, डी माया राठौर। आंसर है ए विमला मोहन। क्वेश्चन नंबर 11 इंडिया एक फेबल हिंदी अनुवाद है ए भारत एक बात, बी भारत एक पहेली, सी ए और बी दोनों, डी भारत एक समझ। आंसर है बी भारत एक पहेली। क्वेश्चन नंबर 12 बवंडर नामक कहानी के लेखक हैं ए विनोद कुमार शुक्ला, बी श्रवण कुमार, सी प्रेमचंद्र, डी जैनेन्द्र। आंसर बी श्रवण कुमार। क्वेश्चन नंबर 22 बवंडर कहानी का अंग्रेजी अनुवाद है ए स्टोम, बी फशिल, सी ट्यूफून, डी आर्थन। आंसर है ए स्टोम। क्वेश्चन नंबर 23 बवंडर कहानी का अंग्रेजी अनुवादक कौन है ए श्रवण कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी ममता कालिया, डी अज्ञेय। आंसर है ए श्रवण कुमार। क्वेश्चन नंबर 24 त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है ए 1933, बी 1938, सी 1940, डी 1991। आंसर है ए 1937। क्वेश्चन नंबर 25 मृणाला प्रमोद किस उपन्यास के पात्र हैं ए विगत, बी सुखदास, सी त्यागपत्र, डी परख। आंसर है सी त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है ए त्यागपत्र, बी परख, सी सुनीता, डी नदी के द्वीप। आंसर डी नदी के द्वीप। क्वेश्चन नंबर 26 सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है ए 1971, बी 1972, सी 1975, डी 1980। आंसर है बी 1972। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोमवती का नहीं है ए मित्रों मरजानी, सी बी सूरजमुखी अंधेरे के, सी जिंदगी नामा, डी भय कबीर उदास। आंसर है डी भय कबीर उदास। क्वेश्चन नंबर 28 कृष्णा सोमवती का व्यास सम्मान कब मिला था ए 2007 में, बी 2080 में, सी 2010 में, डी 2019 में। आंसर है ए 2007 में। क्वेश्चन नंबर 29 कृष्णा सोमवती की रचना नहीं है ए समय सरगम, बी सिक्का बदल गया, सी सूरजमुखी अंधेरे के, डी गोदान। आंसर डी गोदान। क्वेश्चन नंबर 30 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ ए 1955 में, बी 1960 में, सी 1957 में, डी 1958 में। आंसर है ए 1955 में। क्वेश्चन नंबर 31 राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आंसर है सी 12। क्वेश्चन नंबर 32 संविधान के किस अनुच्छेद में संसद भाषा का बंद है ए अनुच्छेद 120 में, बी अनुच्छेद 121 में, सी अनुच्छेद 121 में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए अनुच्छेद 120 में। क्वेश्चन नंबर 33 राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या थी ए 21, बी 20, सी 18, डी 19। आंसर है 21।
क्वेश्चन नंबर 34 संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों की संख्या दी। A 21, B 30, C 31, D 20। आंसर है B 31। क्वेश्चन नंबर 35 राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल धारणाएं थीं। A 9, B 8, C 10, D 12। आंसर है A 9। क्वेश्चन नंबर 36 राजभाषा विधायी आयोग का गठन वर्ष है। A 1961, B 1967, C 1970, D 1971। आंसर है A 1961। क्वेश्चन नंबर 37 राजभाषा विधायी आयोग कब समाप्त कर दिया गया? A 1961 में, B 1976 में, C 1980 में, D 1971 में। आंसर है B 1976 में। क्वेश्चन नंबर 38 वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन वर्ष क्या है? A 1960, B 1961, C 1975, D 1970। आंसर है B 1961 में। क्वेश्चन नंबर 39 केंद्रीय राज्य सरकार कार्यालय का क्षेत्र का से संबंधित राज्य है। A उत्तर प्रदेश, B हरियाणा, C हिमाचल प्रदेश, D पृथ्वी। आंध्र D पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 40 के से कार्यालय क्षेत्र का खा वर्ग से संबंधित राज्य है। A पंजाब, B गुजरात, C महाराष्ट्र, D पृथ्वी। आंध्र D पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 41 केंद्रीय कार्यालयों के किस कार्य का बड़ा महत्व है? A अनुवाद कार्य, B अनुकरण, C अनुकरण कार्य, C भाषा कार्य, D सरल कार्य। आंसर है A अनुवाद कार्य। क्वेश्चन नंबर 42 गाँव वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। A पश्चिम बंगाल, B उड़ीसा, C द्रविड़ भाषा क्षेत्र, D पृथ्वी। आंसर D पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर D पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 43 प्रतिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम किस वर्ष बना है था? A 1973 में, B 1976 में, C 1980 में, D 1996 में। आंसर है A 1973 में। क्वेश्चन नंबर 44 कार्यालय साहित्य का अनुवाद किस शैली में लिखा जाता है? A लक्षणा, B व्यंजना, C अभिधात्मक शैली, D आहार। आंसर है C अभिधात्मक शैली। क्वेश्चन नंबर 45 कार्यालय साहित्य पूर्णतः कैसा होना चाहिए? A एक अर्थी, B अनेकार्थी, C अभिधानात्मक शैली, C बहुअर्थी। आंसर है A एक अर्थी। क्वेश्चन नंबर 46 कार्यालय साहित्य मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? A 2, B 3, C 4, D 5। क्वेश्चन नंबर 47 एक नियमित पत्राचार साहित्य में क्या क्या आते हैं? A मसौदा, B टिप्पणी, C A व B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है C A व B दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 भारत मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? A 14, B 15, C 18, D 22। आंसर है A 14। क्वेश्चन नंबर 49 अनुवाद के मुख्य कितने पक्ष हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। आंसर है A 2। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सा शब्द